गाइस, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर रो अरेंजमेंट, वेयर वी हैव टू फॉलो बोथ द डायरेक्शंस फेसिंग नॉर्थ एंड फेसिंग साउथ। तो सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम्स में, एंड काफ़ी हैवी वेटेज होती है इस टॉपिक की। सो बी रियली वेरी फोकस्ड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। थोड़ा सा ट्रिकी है ये टॉपिक उनके लिए जो अच्छे से नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आपने ये वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ देख ली है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाएगा। लीनियर अरेंजमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप अगर वो नहीं वीडियोस देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था लीनियर डायरेक्शन वेयर वी आर फेसिंग ओनली वन डायरेक्शन, एंड लीनियर रोज की जगह पैरेलल रोज भी हमने डिस्कस की हैं। तो ज़रूर उन वीडियोस को भी आप देखिएगा, दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। आज हम बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट का। लीनियर अरेंजमेंट मतलब एक ही रो होगी, लेकिन उनमें कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो एक डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे और कुछ ऐसे जो उस डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी नॉर्थ फेसिंग होगा तो जो हमारे डायरेक्शंस हैं वही जिस पर्सन को हम प्लेस कर रहे हैं उनके डायरेक्शन होंगे। मतलब कि अगर हम नॉर्थ फेसिंग में हैं तो ये हमारा लेफ्ट है, तो यही जिस पर्सन को हम प्लेस कर रहे हैं जो नॉर्थ फेसिंग है उसका लेफ्ट होगा, ये उसी का लेफ्ट होगा। और अगर ये हमारा राइट है तो उनका भी यही राइट होगा, राइट। ये लेफ्ट होगा, वो राइट होगा। ये नॉर्थ पर्सन के लिए है। लेकिन अगर कोई पर्सन फेस कर रहा है साउथ को, अगर पर्सन साउथ फेसिंग डायरेक्शन में है तो जो हमारी डायरेक्शन होगी और जो उस पर्सन की डायरेक्शन होगी दैट विल बी कम्प्लीटली ऑपोजिट, रिवर्स हो जाएगी वो। और वो कैसे रिवर्स होएगी कि अगर हमारा ये लेफ्ट है तो अब उस पर्सन का ये पार्ट जो है वो राइट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है वो राइट हो जाएगा, और जो हमारा राइट है वो उस पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग। ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा जब हमने नॉर्थ और साउथ फेसिंग एक ही रो में अरेंज करना है। एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने पैरेलल रो में भी डिस्कस किया था, जहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन्स थे जो नॉर्थ फेस कर रहे थे और कुछ ऐसे पर्सन्स थे जो साउथ फेस कर रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और आंसर्स डिराइव करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब हम आगे अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग बोथ डायरेक्शंस। वहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक रो प्रोवाइडेड होगी, बोला जाएगा कि इस रो के अंदर पर्सन सीटेड है। कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो नॉर्थ फेसिंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो साउथ फेसिंग होंगे। जो नॉर्थ फेसिंग है उनके लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे और साउथ फेसिंग के लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे। इस डायग्राम में या क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ अराइज होंगी उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हम ड्रॉ करेंगे। ऐसी सेम चीज़ मैंने आपको बोली हुई है या हमने ये डिस्कस किया हुआ है जब हम बाकी सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग सर्कल और रेक्टेंगल और ट्रायंगल, और वही सेम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उतनी आप बनाओ, ताकि हम कोई भी एक पॉइंट जो है वो मिस ना करें। नाउ क्विकली लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट एंड टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है दैट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो, मतलब एक रो में बैठे हैं जहाँ पर 4 पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ एंड द रिमेनिंग आर फेसिंग साउथ। तो इतना पता लग गया है हमें कि हमें एक रो को ड्रॉ करना है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, और वो कुछ कितने हैं, 4। अगर ए टू एच देखे जाए तो टोटल 8 पर्सन्स हैं। अगर 8 में से 4 नॉर्थ हैं तो 4 साउथ फेसिंग होंगे, लेकिन हमें ये नहीं बताया हुआ है कि कौन से नॉर्थ फेसिंग है और कौन से साउथ। दैट इज द फॉर्म ऑफ पजल। हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाना है और उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते जाने हैं या पोजीशन करते रहना है पर्सन्स को। इतना ज़रूर पता है कि 8 पर्सन्स है तो हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। हम फर्स्ट वो पहले हम सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम चूज करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट से सबसे कम पॉसिबिलिटीज हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी फेसिंग साउथ इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज बिटवीन 2 पर्सन्स फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। लेकिन हमें एग्जैक्ट पोजिशन ना तो डी की पता है ना तो एच की पता है और ना ही वो 2 पर्सन्स पता है कौन है। नेक्स्ट,
नेबर ऑफ बी फेस सेम डायरेक्शन, बी के जो नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि बी कहाँ पर हम प्लेस करें और उसके नेबर्स कौन है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। डी एंड एच एंड्स पे नहीं है, ये हमें जरूर पता है कि डी एंड एच आर नॉट सिटिंग एट एंड्स, तो ना तो हम डी ना ही एच को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं ना ही यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C एंड इज एट एंड। यहाँ पे हमें कुछ समझ आ रहा है कि G जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C है और G जो है वो एक एंड पे है, तो एंड जो है G का यहाँ पर भी हो सकता है और एंड यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि लाइन के दो एंड्स होते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, मतलब टू पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी का डायग्राम, सेकेंड पॉसिबिलिटी का डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। वहाँ पर भी हम 8 पर्सन्स को प्लेस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जगह हम G को इधर प्लेस कर देते हैं और एक जगह हम G को इधर प्लेस कर देते हैं, राइट। G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C एंड इज एट एंड। अगर G यहाँ पर है तो 1 2 3 C यहाँ पर आएगा, और नॉर्थ फेसिंग का लेफ्ट यही होता है, तो पता लग गया C नॉर्थ फेसिंग है, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। लेकिन अगर हम C को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और अगर हम नॉर्थ फेसिंग करते हैं तो नॉर्थ फेसिंग में लेफ्ट इस साइड होता है, लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट उस साइड ड्रॉ कर रहे हैं, तो G यहाँ पर आ जाएगा साउथ फेसिंग में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ के लिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, लेकिन साउथ फेसिंग के लिए ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो अगर साउथ फेस करना है तभी इधर लेफ्ट आएगा और G जो है वो C के थर्ड लेफ्ट पे है। तो ये हमारे दो डायग्राम्स बन गए। नेक्स्ट बोला गया है E इज इमीडिएट राइट ऑफ G। E जो है वो G के इमीडिएट राइट पे है। अगर हम G को नॉर्थ फेस करेंगे तभी हम E को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर हम G को साउथ फेस करेंगे तभी हम E को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बोला हुआ है दैट E इज इमीडिएट राइट ऑफ G। G का राइट तभी यहाँ पर बनेगा जब साउथ फेसिंग होगा। तो ये दो चीजें आई होप यू गॉट इट। अब G के लिए एक और चीज बोली गई है, हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ F। F के फिफ्थ लेफ्ट पे है, 1 2 3 4 5। F हम यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन लेफ्ट इस साइड सिर्फ तभी होगा जब F फेस करेगा साउथ। तो 1 2 3 4 5 F आ गया फिफ्थ लेफ्ट पे, और यहाँ पर G है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया F। बोला गया है G इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ F। F का लेफ्ट तभी आएगा यहाँ पर जब F होगा नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि ये जो है वो लेफ्ट बनेगा 1 2 3 4 5। तो ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, D एंड G फेस सेम डायरेक्शन। अगर G का डायरेक्शन नॉर्थ है तो हम ये बोलेंगे कि D भी नॉर्थ फेसिंग होगा, और यहाँ पर अगर G का डायरेक्शन साउथ है तो इधर ये बोलेंगे कि D जो है वो साउथ फेसिंग होगा। अब D चाहे जहाँ पर भी प्लेस होगा, D का उस साइड इस डायग्राम में डायरेक्शन होगा साउथ, और इस डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा, सॉरी इस पॉसिबिलिटी में डायरेक्शन होगा नॉर्थ। लेकिन बोला हुआ है कि D जो है वो साउथ फेस करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायग्राम हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि D और G का सेम डायरेक्शन है, G का डायरेक्शन इधर नॉर्थ आ रहा है, तो D का भी डायरेक्शन नॉर्थ होगा, लेकिन ऑलरेडी गिवन है कि D साउथ फेसिंग है, तो ये डायग्राम जो है हमारा एलिमिनेट हो गया। अब खाली एक ही पॉसिबिलिटी रह गई है। बोला है D फेसिंग साउथ इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ H, हु इज बिटवीन टू पर्सन्स हु फेस ऑपोजिट टू ईच अदर। फिर बोला हुआ है D एंड H आर नॉट एट एंड्स। D और H जो है वो एंड पे नहीं आ सकते, मतलब D और H जो है वो हम यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम D को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते हैं तो D कहाँ पर प्लेस होगा? सी इट इज गिवन A इज एडजेसेंट टू D। A जो है वो D के एडजेसेंट है, मतलब A D का नेबर है। अगर हम D को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो A यहाँ पर नहीं आएगा। अगर हम D को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो A यहाँ पर नहीं आ सकता, A यहाँ पर नहीं आ सकता। D कॉर्नर पे भी नहीं है, तो हम D को प्लेस करेंगे यहाँ पर। D फेस कर रहा है साउथ को, और A को प्लेस करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि बोला गया है दैट A इज एडजेसेंट टू D एंड A फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू D। अगर D साउथ फेसिंग है तो A ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो डायरेक्टली A जो है वो नॉर्थ फेसिंग बन जाएगा। तभी बोल रही हूँ ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। अगर दिस पोर्शन इज क्लियर तो हम इजीली डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि अगर नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट कहाँ पर होगा और राइट कहाँ पर होगा, और अगर साउथ फेसिंग है तो राइट और लेफ्ट क्या होगा।
अब हमारा ये पार्ट तो हो गया कवर। बोला हुआ है D is 4 to the left of H, 1 2 3 4, H को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और बोला गया है कि लेफ्ट ऑफ H है, अगर H को हमने इस साइड लेफ्ट करना है, इस साइड लेफ्ट का मतलब नॉर्थ होगा, तो H जो है वो नॉर्थ फेसिंग होगा। Who is between persons facing directions which is opposite to each other? H का बोला हुआ है कि H के जो नेबर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। अगर एक नेबर साउथ फेसिंग है तो दूसरा नेबर जो है वो नॉर्थ फेसिंग होगा, क्योंकि यही बोला गया है पर्सन्स फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। H is between two persons who are facing the directions opposite to each other। अगर C साउथ है तो E ऑटोमेटिकली नॉर्थ होगा, राइट। अब इसमें से रह गया हमारा बी को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और बी की पोजीशन हम कैसे पता लगाएंगे, हम काउंट करेंगे कि टोटल साउथ फेसिंग कितने हैं और टोटल नॉर्थ फेसिंग कितने हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम नॉर्थ फेसिंग देखें तो देयर आर 1 2 and 3 पर्सन्स, नॉर्थ फेसिंग जो है 3 है, और अगर साउथ फेसिंग देखें तो 1 2 3 4 पर्सन साउथ फेसिंग है, 3 पर्सन नॉर्थ फेसिंग है। बोला हुआ है 4 पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ, तो ऑटोमेटिकली बी जो है वो नॉर्थ फेसिंग हम कर देंगे, क्योंकि हमें जितने नॉर्थ फेसिंग चाहिए उतने ही साउथ। तो अब पता लग गया कि बी जो है वो नॉर्थ फेसिंग ही होगा। पूछा गया है हु इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में क्या है, तो बी ये रहा और ई ये रहा, दोनों के बीच में कौन है, सी और एच जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ई है, तो हमारा आंसर होगा सी एंड एच। दिस इज आवर आंसर। बी और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 पर्सन्स है, वो 2 पर्सन्स है सी एंड एच। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये डायरेक्शंस का पता होना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली इन दिस टॉपिक। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दस इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं किया है तो डू रजिस्टर at abhyasonline.in in order to practice sample papers from there, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप जितने पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी कमांड होगी रीजनिंग के ऊपर, उतनी ही आपकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होंगी एंड दिस इज हाउ यू विल गेन सक्सेस एंड क्रैक योर एग्जाम्स। So I suggest you to register at abhyasonline.in and till then keep learning and keep practicing.